हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ राबीज टेस्ट। क्या स्टेटमेंट थी इसकी हमारे पास? स्टेटमेंट में कहता है कि कोई सीरीज ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity इज ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, देन जो सीरीज़ थी वो कन्वर्जेंट होगी फर्स्ट केस फोर एल ग्रेटर देन वन के लिए। ठीक है, एंड सेकेंड केस इज डाइवर्जेंट थी मेरी सीरीज़ फोर एल लेस देन वन के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि राबीज टेस्ट कब यूज़ होता है, जब आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, अब रेशियो टेस्ट हमारा जो फेल होता था वो कब होता था, जब मेरा एल की वैल्यू क्या आ जाती थी, वन। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट थी राबीज टेस्ट की, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया। आज हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ देखो, पहले हमने केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट क्या है, जब मेरा एल क्या हो, वन से बड़ा। ठीक है, तो हमने क्या शो करना है कि मेरी सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट। ठीक है, सीरीज़ को हमने कन्वर्जेंट शो करना है। तो हमने प्रीवियस जब रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट का प्रूफ किया था, तो उसमें भी हमने सेम ऐसे ही प्रूफ किया था कि एक ऐसा अपसाइलन चूज़ करते थे कि मेरा जो सीक्वेंस है, जो मीन्स मेरा एल है वो ग्रेटर हो जाए एल माइनस अपसाइलन से, या लेस हो जाए। ठीक है, एल माइनस अपसाइलन या एल प्लस अपसाइलन से। तो सेम हेयर यहाँ भी हम एक ऐसा पी चूज़ करेंगे कि सच दैट जो मेरा एल है वो पी से बड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसा पी आपको चूज़ करना है और पी कैसा हो, ग्रेटर देन वन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो मेरी सीरीज़ है वन बाई एन पी इज़ कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन वन। ठीक है, इसका हमें पता है, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट करेंगे कोई अनदर बी एन दैट इज वन बाई एन की पावर पी। ठीक है, एज वी नो दैट समेशन ऑफ वन बाई एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब इसका हमें यूज़ करना है। हमने कंपैरिजन टेस्ट किया था, कंपैरिजन टेस्ट की सिक्स्थ फॉर्म की थी। ठीक है, सिक्स्थ फॉर्म क्या कह रही थी कि ए एन बाई ए एन प्लस वन ये सारी क्वांटिटी ग्रेटर हो बी एन बाई बी एन प्लस वन से। ठीक है, ये कंडीशन थी। तो क्या होगा, दो केस थे, बी एन कन्वर्जेंट है तो हम कह देंगे कि समेशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट। दूसरा केस था कि अगर समेशन ए एन डाइवर्जेंट है तो हम कह देंगे कि समेशन बी एन इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट था, कंपैरिजन टेस्ट की सिक्स्थ फॉर्म। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे क्या, नाउ जो सीरीज़ मेरी ए एन है वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब मेरा बी एन कन्वर्जेंट होगा। उसके लिए ये कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो समेशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट इफ़, कब, जब मेरा ए एन बाई ए एन प्लस वन ग्रेटर हो जाएगा बी एन बाई बी एन प्लस वन से। ठीक है, हर एन के लिए। तो बी एन मेरे पास है, बी एन की वैल्यू रख दो। ठीक है, ए एन प्लस वन ग्रेटर, बी एन की वैल्यू क्या है, वन बाई एन की पावर पी, बाई में बी एन प्लस वन मीन्स एन प्लस वन की पावर पी ऊपर आ जाएगा, नीचे वन फॉर ऑल एन। ठीक है, यही हुआ। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, ए एन बाई ए एन प्लस वन ग्रेटर, एन की पावर पी कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचा, वन प्लस वन बाई
एन की पावर पी डिवाइडेड बाय में एन की पावर पी, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ए एन बाई ए एन प्लस वन ग्रेटर किससे आ गया, 1 + 1 बाई एन की पावर पी से, हर एन के लिए, ठीक है, यही हुआ। अब देखो मेन काम क्या है, हम ये सारा एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का बनाना है और यूज़ कर दिखाना है भी एल ग्रेटर पी है और ग्रेटर 1 है, ठीक है। ये ट्रू हो जाएगा तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है बी एन मेरा पी से, पी टेस्ट, यहाँ पे हम पी टेस्ट लगाते हैं ना, पी टेस्ट से मेरा ये बी एन वाली सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस का 1 चाहिए, तो उसके लिए इसकी मैं बाइनोमियल ओपन कर दूँ, ठीक है। बाइनोमियल क्या कहती है, 1 प्लस पावर आगे इंटू में 1 बाई एन प्लस पावर में से एक कम बाय में 2 इंटू में 1 बाय एन स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे ही पावर पी माइनस 1 p-2 बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 बाय एन क्यूब, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, बट हमें इतनी ही ज़रूरत है। तो यहाँ से क्या आया, ए एन ओवर में ए एन प्लस 1 -1 को मैं इधर ले आऊँ, ग्रेटर किससे हो गया, पी बाई एन, ठीक है, पी इंटू पी माइनस 1 बाई 2 एन स्क्वेयर एंड सो ऑन, ठीक है। अब साथ में क्या चाहिए, एन भी मल्टीप्लाई चाहिए ना सारा, तो मैं नीचे यहाँ डिनोमिनेटर से एन कॉमन ले सकती हूँ, आगे वाली सारी टर्म्स में एन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं n कॉमन लूँगी, 1 बाई एन कॉमन लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक पावर रह जाएगी, ठीक है। तो ये n मेरा इधर आके सारे के मल्टीप्लाई में हो गया, n इंटू में ए एन ओवर ए एन प्लस 1 माइनस का 1, ठीक है, ग्रेटर किससे, p प्लस p इंटू पी माइनस 1 बाई में 2n एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना है, बाय स्टेटमेंट लिमिट लगानी है, बोथ साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट लगेगी, ठीक है, लिमिट लगेगी। ये टर्म तो एज इट इज हमें चाहिए, इसमें लिमिट लगाओगे, इसमें फर्स्ट टर्म तो p है, n की कोई टर्म नहीं है, इसमें लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही आगे वाले टर्म्स में n आएगा ही आएगा, सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो बचा क्या हमारे पास, ओनली p, ठीक है। तो ये जो n इंटू में ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 आया, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में, क्या l, हमारे पास क्या आया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ऑफ ए एन ओवर में ए एन प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर किसकी लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी p प्लस p इंटू पी माइनस 1 बाई में 2n एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस सारे की वैल्यू क्या थी मेरे पास, L स्टेटमेंट में गिवन है ना, स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। इस सारे की वैल्यू क्या हो गई, L, ठीक है। L ग्रेटर लिमिट लगाया तो P प्लस 0 एंड सो ऑन, तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, L ग्रेटर P, और हम P चूज करके चले थे, दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया ना, जो हमने P चूज़ किया था, ठीक है। तो अब बी एन मतलब 1 बाई एन की पावर P और P ग्रेटर देन 1 पे ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है, बाय P टेस्ट, ठीक है। और ए एन बाई ए एन प्लस 1 ग्रेटर बी एन बाई बी एन प्लस 1, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लिखोगे बाय कंपैरिजन टेस्ट 6th फॉर्म, ठीक है, 6th फॉर्म, मुझे क्या मिला, समेशन ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। ऐसे ही केस सेकंड चलेगा, केस सेकंड में क्या था, जब मेरा L क्या था, लेस देन 1, डाइवर्जेंट दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको P चूज करना है, कैसा P चूज करोगे, वहाँ पे हमने ग्रेटर देन 1 किया था, ऐसा P चूज करना है कि सच दैट L लेस देन P लेस देन 1 हो जाए, ठीक है।
वहाँ पे p ग्रेटर 1 था, यहाँ पे p लेस देन 1। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1/n की पावर p डाइवर्जेंट होती है जब p क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, इसका हमें पता है ना, ये डाइवर्ज होती है, तो इसका ही आपको यूज़ करना है। लेट करोगे bn 1/n की पावर p। ठीक है, तो वही कंपैरिजन टेस्ट 6th का यूज़ करोगे, an बाई में an प्लस 1 लेस देन bn बाई में bn प्लस 1। ठीक है, ये कब होगा? डाइवर्जेंट यहाँ से समेशन an इज़ डाइवर्जेंट फॉर इफ़ ये हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो an बाई an प्लस 1 लेस देन bn बाई bn प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे bn की वैल्यू रखी जाएगी। bn हमने क्या चूज़ किया? 1/n की पावर p, तो यहाँ से an बाई n प्लस 1 लेस देन n प्लस 1 की पावर p बाय में n की पावर p। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? an ओवर में an प्लस 1 लेस देन 1 प्लस 1 बाई n की पावर p इंटू में n की पावर p कॉमन लिया, n की पावर p से p कैंसिल आउट हो गया। फिर बाइनोमियल खोलेंगे, an प्लस 1 बाइनोमियल खोलेंगे तो ये मेरे पास बचेगा 1 प्लस p बाई n प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई 2n स्क्वेयर एंड सॉन। वही सेम स्टेप्स चल रहे हैं, बस वहाँ ग्रेटर था, यहाँ लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये लेस देन p बाई n कॉमन ले लो 1/n। ठीक है, प्लस p इंटू में p माइनस 1 बाई में 2n एंड सो ऑन। ठीक है, फिर ये जो n कॉमन लिया था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा an ओवर an प्लस 1 माइनस 1 से, लेस देन p प्लस p इंटू p माइनस, ये तो सारी टर्म जब लिमिट लगाओगे तो ये सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या? p, तो इसकी वैल्यू l थी। ठीक है, और ये बचा लेस देन p, और p हमने लेस देन ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू हुआ तो मेरी सीरीज़ क्या हो जाएगी? यहाँ से डाइवर्जेंट, क्योंकि bn भी क्या है? डाइवर्जेंट। ठीक, तो ये आपका राबिस टेस्ट का प्रूफ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक टेस्ट। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट आपने कब लगाना है? लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट आपने कब यूज़ करना है? वही सेम बात, जब आपका डी-एल्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। राबिस टेस्ट भी वहीं यूज़ किया था ना। ठीक है, राबिस टेस्ट भी हमने वहीं यूज़ किया था जहाँ पे रेशो टेस्ट मेरा फेल हो जाता था। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए रेशो टेस्ट तो फेल हो जाए, साथ में an बाई an प्लस 1 जब आप निकालो, ठीक है, तो उसमें e वाली टर्म्स आए, e वाली टर्म्स आए। ठीक है, an बाई n प्लस 1 में क्या आए? e वाली टर्म्स आए। ठीक है, तब आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपने लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है। ठीक है, क्या कहता है लॉगरिथमिक टेस्ट? इसका प्रूफ नहीं करना, सिर्फ स्टेटमेंट देखो। कहते हैं कि इफ़ सीरीज समेशन an वही पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये सारे टेस्ट हम पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए कर रहे हैं, सच दैट, देखो हल्का सा डिफरेंस है सारे टेस्ट की स्टेटमेंट में। यहाँ पे क्या हो रहा है? n लॉग, लॉग क्यों है? नाम क्या है? लॉगरिथमिक। ठीक है, तो लॉग आएगा ही, लॉग ऑफ an अपॉन an प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू l। ठीक है, तो पहला केस। देन कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब l ग्रेटर 1 होगा, ग्रेटर 1 होगा सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक है, सेकंड केस l मेरा लेस देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है, सेम चीज़ चल रही है ना। तो आपने लॉगरिथमिक टेस्ट याद रखना है, कब यूज़ होगा? जब आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, प्लस an अपॉन an प्लस 1 की जो वैल्यू जो आएगी उसमें e वाली टर्म्स आए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल e वाली टर्म्स आए, तब आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाओगे। लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए आपने क्या करना है?
लिमिट निकालनी है किसकी, n इंटू लॉग ऑफ ए एन बाई ए एन प्लस वन के, ठीक है। रेशो टेस्ट में भी तो यही करते थे, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की लिमिट निकालते थे, ठीक है। अब यहाँ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन के साथ लॉग लग गया इंटू में एन, ठीक है। तो ये आपका लॉगरिथमिक टेस्ट है। कन्वर्जेंट कब होगा, जब एल मेरा ग्रेटर देन वन होगा। डाइवर्जेंट कब होगी मेरी सीरीज, जब मेरा एल लेस देन वन होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड नहीं, फोर्थ। एग्जांपल नंबर फोर्थ में भी आपका राबिस टेस्ट से हो जाएगा। नहीं, एग्जांपल नंबर फोर्थ में जब टेस्ट फेल होगा, मतलब एल इक्वल्स टू वन होगा रेशो टेस्ट पे, रेशो टेस्ट निकालेंगे ना पहले। सबसे पहले तो हम रेशो टेस्ट ही ट्राई करेंगे क्वेश्चन पे। रेशो टेस्ट में जब आपकी वैल्यू एल इक्वल्स टू वन होगी, ठीक है, वन रखने पे टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल होते ही आपने राबिस टेस्ट की तरफ जाना है या फिर इसकी लॉगरिथमिक की तरफ जाना है, ठीक है। रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तो दो केस बनेंगे, राबिस का और लॉगरिथमिक का। राबिस कब लगाना है, जब ए एन अपॉन ए एन प्लस वन में ई वाली टर्म ना आए। ई वाली टर्म आ गई तो पक्का आपने लॉगरिथमिक लगाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सीरीज कैसी है, वन प्लस एक्स बाय टू प्लस 2 फैक्टोरियल बाय 3 स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर, 3 फैक्टोरियल बाय में 4 क्यूब इंटू में एक्स की पावर 3, ठीक है, प्लस 4 फैक्टोरियल ओवर 5 पावर 4 इंटू में एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखो हर एक में एक्स दे रखा है और एक्स पे कंडीशन दे रखी है कि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। पहले तो इसकी nth टर्म बनानी होगी हमें, ठीक है। nth टर्म, सारा काम nth टर्म का ही है ना, ठीक है। nth टर्म के लिए देखो क्या हो रहा है, एक्स की पावर 2 3 4, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 3 की पावर 2 4 की पावर 3 5 की पावर 4, ठीक है। तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर दें, 1 को नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ से ही सीरीज बन रही है, एक तरह से फ्लो बन रहा है, ठीक है। x की पावर 1 x की पावर 2, तो x वाली टर्म तो क्या आएगी, x की पावर 1 n, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर देखो 2 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल हुआ होगा, इट मीन्स n फैक्टोरियल, ठीक है। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1, जब फर्स्ट टर्म है तो एक ज़्यादा ही आई, 2 आया हुआ है ना, ठीक है, बेस की बात कर रहे हैं। सेकेंड टर्म है तो 3 आया हुआ है, मतलब जब nth टर्म होगी तो n+1 आएगा। पावर फर्स्ट टर्म पे 1, सेकेंड टर्म पे 2, तो n ही आएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, nth टर्म। an+1, n की जगह पुट कर दो n+1 यहाँ पे, तो क्या आएगा, n+1 फैक्टोरियल इंटू में एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय में n+2 की पावर n+1, ठीक है। अब क्या करना है, लॉगरिथमिक टेस्ट, कोई भी टेस्ट है हर एक में हमें an अपॉन ए एन प्लस वन तो निकालना ही है। तो an अपॉन ए एन प्लस वन की वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय n+1 की पावर n इंटू में n+2 की पावर n+1 बाय में n+1 फैक्टोरियल इंटू में एक्स की पावर n+1। नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब ये कटेगा, n+1 फैक्टोरियल को खोलोगे तो कहाँ तक खुलेगा, n+1 इंटू में n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। और n+1 की पावर n+2 की पावर n+1, तो ये एज इट इज रहने दो एक बार, ठीक है। तो ये आएगा x की पावर n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक x बचेगा, बचा क्या ऊपर n+2 की पावर n+1, नीचे एक तो x बच गया,
और साथ में n+1 बेस सेम है, यहाँ पे एक पावर है तो n+1 की पावर n+1 बच गया। ठीक है, यही बचा। अब देखो, एक तो n कटेगा यहाँ से, ठीक है, n काटना है तो n की पावर n कॉमन लेंगे तो n की पावर n+1 कॉमन आएगा, 1+2/n की होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय x इंटू में यहाँ से भी n कॉमन लेंगे तो n की पावर n+1 कॉमन आएगा, इंटू में 1+1/n की पावर n+1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक, इंटू में 1/x। तो ये मेरे पास आ गया। लिमिट लगाएंगे, लिमिट an अपॉन an, पहले तो रेशो टेस्ट की तरह ही काम करते जाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ भी लिमिट लगेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+2 अपॉन n की पावर n+1 बाय में x इंटू में 1+1/n की पावर n+1। ठीक है, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, ऑल ओवर n+1 है, इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो भी ज़ीरो ही आएगा, नहीं चेक कर लेते हैं, 1+2/n की पावर n, नहीं हाँ यहाँ से e आएगा, इंटू में 1+2/n, बेस सेम थे तो पावर ऐड हुई थी ना, तो ब्रेक कर दिया। नीचे भी x इंटू में 1+1/n की पावर n इंटू में 1+1/n। ठीक है, ये ज़ीरो हो गई, ये भी ज़ीरो हो गई, क्योंकि 1+0 1 ही आएगा, 1+0 1 हो गया, कटा नहीं है, इस पर लिमिट लगाई है। ठीक है, इसकी लिमिट ज़ीरो, ठीक है, इसकी लिमिट भी ज़ीरो। देन हमारे पास क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+2/n की पावर n बाय में x इंटू में 1+1/n की पावर n। ठीक है, जब इसकी लिमिट लगाएंगे 1/x, x पे तो लिमिट लगेगी नहीं, इसकी लिमिट आपके पास e² वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू आपके पास e होती है। ठीक है, तो ये आपके पास कैंसिल आउट होके क्या आएगा, e से e गया, ठीक है, e/x बच गई होल क्वांटिटी, किसकी लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an ओवर an+1 की। ठीक है, एक दिन हम क्लास में स्टूडेंट्स ने पूछा था, ये बुक में आपके 1+2/n/n/2 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इसकी लिमिट निकाली हुई थी, तो ये कैसे और क्यों किया हुआ है। देखो, इसकी लिमिट e² होती है, आपके पास अगर कोई एक्सप्रेशन है n टेंस टू इन्फिनिटी 1+k/n की पावर n, तो उसकी वैल्यू रहेगी e की पावर k। आई थिंक दैट टाइम आई हैव मिस्टेकन दिस। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी कैसे, अगर हम लॉग लेते हैं, लेट करते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू 1+k/n की पावर n। ठीक है, लॉग लिया बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल्स टू n आगे आएगा, लॉग ऑफ 1+k/n। ठीक है, लॉग ऑफ 1+x के हम एक्सपेंशन खोलेंगे। ठीक है, लॉग y इज इक्वल्स टू n, लॉग ऑफ 1+x की हम एक्सपेंशन खोलेंगे, तो ये एक्सपेंशन होती है हमारे पास लॉग ऑफ 1+x log 1 0, तो x - x²/2 x³ 3 x4/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल्टरनेट साइन में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पुट क्या क्या आएगा, x क्या है, k/n 1/2 x का स्क्वायर k²/n² एंड सो ऑन। ठीक है, n, अब n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, n कॉमन लिया तो क्या बचा, k - k²/2n एंड सो ऑन। ठीक है, n से n कैंसिल, log y इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ से log ऑफ y इज इक्वल्स टू k इंटू में k²/2n एंड सो ऑन। ठीक है, लिमिट लगाएंगे जब हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टर्म भी ज़ीरो, आगे भी टर्म सारी ज़ीरो हो जाएंगे, बचा क्या, के ओनली। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू ए की पावर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्रेशन याद रखना है कि जब 1 प्लस के बाई एन की पावर n आ जाए, 1 प्लस के बाई एन की पावर n और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर k। ठीक है, और n के साथ अगर कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई होता है वो तो सारे की पावर हो जाएगी, वो यहाँ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती थी जिसमें हम 1 प्लस एन टेंस टू इन्फिनिटी कैसे याद रखते थे, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ये आ जाए 1 की पावर इन्फिनिटी जब लिमिट एफ एक्स की ज़ीरो को टेंड करे। ठीक है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जी एक्स मेरे इन्फिनिटी के पास जाए। ठीक है, तो ये हमने आई थिंक कैलकुलस में या एडवांस कैलकुलस में ये पढ़ते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ चल रहा था, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई बाई एक्स। ठीक है, अब हमने देखा था कि जब लॉगरिथमिक टेस्ट कब यूज़ होगा, जब ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 में क्या आ जाए, ई वाली टर्म्स आ जाए, ई आ गया ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता था कि जब मेरी सीरीज़ एल ग्रेटर 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या कहते हैं, व्हेन एल ग्रेटर 1 मीन्स एल की वैल्यू क्या है, ई बाई एक्स ग्रेटर देन 1, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ग्रेटर देन एक्स, मीन्स जो मेरी सीरीज़ है समेशन ए एन, वो क्या है, कन्वर्जेंट है फॉर एक्स लेस देन ई के लिए। ठीक है, केस सेकंड, ये जो लॉगरिथमिक टेस्ट की और रेशियो टेस्ट की ये सेम है। ठीक है, आपने चेक किया हो, एल ग्रेटर देन 1 और एल लेस देन 1, वहाँ भी रेशियो टेस्ट में ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट था, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट था। ठीक है, केस सेकंड में क्या था, एल लेस देन 1, एल की वैल्यू क्या है, ई बाई एक्स लेस देन 1, यहाँ से क्या आएगा, ई लेस देन एक्स। ठीक है, मीन्स सीरीज ए एन क्या है, डाइवर्जेंट है फॉर एक्स ग्रेटर देन ई के लिए। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन ई के लिए सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है। अब थर्ड केस रेशियो टेस्ट का। ठीक है, यहाँ चाहे रेशियो टेस्ट ही लिख लो, रेशियो टेस्ट ही लिखना, क्योंकि हमने जब फेल हो जाता है रेशियो टेस्ट बाय रेशियो टेस्ट, तब हमने लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो थर्ड केस में क्या था, L इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 1 मतलब E बाय एक्स इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, तो इस केस में सीरीज़ का बिहेवियर क्या होगा, उसके लिए हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अब लॉगरिथमिक टेस्ट, रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया ना, रेशियो टेस्ट फेल। ठीक है, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 क्या आया था, 1 प्लस 2 बाई एन की पावर एन अपॉन एक्स इंटू में 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन। ठीक है, लिमिट लगानी है इसकी, लिमिट तो एक्स को पुट कर दो पहले, एक्स की वैल्यू ई है ना, तो क्या आया, 1 प्लस 2 बाई एन की पावर एन अपॉन एक्स की वैल्यू ई। ठीक है, और 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन प्लस 1, सॉरी एन प्लस 1 एन प्लस 1, लिमिट लगाने से पहले वाला हमें यूज़ करना है, यहाँ भी एन प्लस 1। ठीक है, लिमिट लगाएंगे तो फिर ये पुट कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या आ गया, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, इसमें क्या आ गया, ई वाली टर्म आ गई। ठीक है, लिमिट वाले फॉर्म से पहले वाली फॉर्म आपको यूज़ करनी है, वहाँ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है,
तो अब आपके पास ए एन अपॉन ए एन प्लस वन में ई वाली टर्म्स आ गई, तो अब आपने लॉग लगाना है। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता था, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन के साथ लॉग अप्लाई करो। लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ ए एन अपॉन एन भी मल्टीप्लाई कर दो, ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन इंटू में लॉग ऑफ वन प्लस टू बाई एन की पावर एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन की पावर एन प्लस वन इंटू में वन बाई ई। ठीक है, यही था सारा। तो ये देखा जाए तो दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। लॉग एम बाई एन इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, एन बाहर लिया तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, एक बार इसको इसके साथ रख लो, फर्दर फिर लग जाएगा लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस एन, तो ये सारा आएगा वन प्लस टू बाई एन की पावर एन प्लस वन माइनस लॉग ऑफ, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ एम बाई एन इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। दूसरी होती है लॉग एम इंटू एन इज इक्वल्स टू लॉग, प्लस आ जाता है बीच में। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया क्योंकि तीन टर्म है। ठीक है, लॉग एम बाई एन ये सारा, फिर इस पर फर्दर लगाएंगे तो ये बीच में माइनस आ जाएगा जहाँ पे प्लस है। ठीक है, वन प्लस वन बाई एन की पावर एन और लॉग ऑफ ई। ठीक है, तो ये आ गया सारा हमारे पास। तो वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास है एन लॉग ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन बाहर, एन प्लस वन आगे पावर में था ना, लॉग ऑफ वन प्लस टू बाई एन। ठीक है, माइनस एन आगे लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एन माइनस लॉग ई वन होता है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। एन, ठीक है, एन प्लस वन लॉग वन प्लस एक्स का फर्दर एक्सपेंशन क्या आएगा, लॉग वन ज़ीरो टू बाई एन माइनस वन बाई टू इंटू में फोर बाई एन स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, फिर एन एज इट इज, इसका यहाँ पे एक्सपेंशन यूज़ होगा वन बाई एन माइनस वन बाई टू एन स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस का वन एंड दिस। ठीक है, एन प्लस वन एन प्लस वन अगर हम गलती कर दी, यहाँ पे n प्लस वन आएगा। ठीक है, यहाँ भी n प्लस वन आएगा, तो n प्लस वन सारा कॉमन ले लिया, यहाँ भी n प्लस वन आएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, टू बाई एन माइनस टू बाई एन स्क्वेयर, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, सो ऑन। n प्लस वन कॉमन लिया, वन बाई एन माइनस माइनस प्लस वन बाई टू एन स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, और माइनस का वन नहीं, सो ऑन, ये ब्रैकेट यहाँ बंद, फिर ये माइनस का वन। ठीक है, ये आएगा एन प्लस वन कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, टू बाई एन माइनस वन बाई एन बच जाएगा। ठीक है, टू बाई एन स्क्वेयर और टू बाई एन स्क्वेयर और वन, सीधा वन बाई एन स्क्वेयर कॉमन लिया, अंदर बचा वन बाई टू माइनस टू। ठीक है, ऐसे ही बचेंगे ये टर्म्स, माइनस का वन एंड सो ऑन। ठीक है, एन इंटू में कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, वन बाई एन माइनस का थ्री बाई एन स्क्वेयर, थ्री बाई टू एन स्क्वेयर। ठीक है, एंड सोन माइनस का वन। ठीक है,
तो n+1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर टर्म्स काट देंगे। n/n+1/n, ठीक है। इसको किया माइनस का 3n/2n² माइनस का 3/2n² एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस का 1, ठीक। n क्या बचा 1 + 1/n माइनस 3/2n 3/2n माइनस 3/2n² एंड सो ऑन माइनस का 1, ठीक है। अब ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट। n बचा क्या 1/n माइनस 3/2n माइनस 3/2n² एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई, ये भी काट दो, n कॉमन लेके, यहाँ से नीचे से n कॉमन लिया, 1 माइनस 3/2 माइनस 3/2n एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 1 माइनस का 1/2 बच गया, माइनस का 3/2n बच गया एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट लगानी है सारे की n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसकी, n log ऑफ an/an+1 की, ठीक है। लिमिट इसकी लगाएंगे तो इसकी भी लगेगी -1/2 माइनस 3/2n सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, माइनस का 1/2, बाकी सारी टर्म्स तो 0, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2, दैट इज़ l, ठीक है। अब l क्या है, माइनस का 1/2, दैट इज़ लेस देन 1, ठीक है, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। l इज़ लेस देन 1, l क्या था -1/2, तो मेरी सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए, चाहे राबीज टेस्ट के क्वेश्चन हैं चाहे लॉगरिथमिक टेस्ट के, पहले हमने रेशियो टेस्ट ही अप्लाई करना है, ठीक है। जहाँ रेशियो टेस्ट से सॉल्व करते आना है, जहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा वहाँ पे आपने an/an+1 निकालना है, ठीक है, मीन्स l = 1 के लिए। और फिर आपने चेक करना है ई वाली टर्म आ रही है तो लॉगरिथमिक लगाना है, लॉगरिथमिक से सॉल्व करना है, मतलब लॉग अप्लाई करना है, फिर n से मल्टीप्लाई करना है, सारी कैलकुलेशन करनी है। अगर ई नहीं आ रहा तो राबीज टेस्ट से आप काम करेंगे। राबीज टेस्ट में क्या कहता था, an/an+1 -1 करोगे, फिर n से मल्टीप्लाई करके लिमिट लगाओगे, ठीक है। ऐसे चलेंगे, क्वेश्चंस लेंथी हैं तो आपको ध्यान से करना होगा। अब सीरीज़ हमारी क्या आ गई, कब, जब डाइवर्जेंट हो गई, कब, जब मेरा x क्या था, e के इक्वल था। इससे पहले हमने 2 केस देखे थे, 2 केस जिसमें हमने l<1 लिया था रेशियो टेस्ट से, तो डाइवर्जेंट आ गई, और दूसरे केस में भी डाइवर्जेंट आई थी जब मेरा x क्या था, x मेरा ग्रेटर देन e था एंड x ग्रेटर देन e, तो ऑल ओवर डाइवर्जेंट हो गई किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू e के लिए, एंड कन्वर्जेंट कब थी, 4x लेस देन e के लिए, ठीक है। ये x ग्रेटर देन लेस देन हमने रेशियो टेस्ट से निकाले थे, ठीक है। तो ये आपका लॉगरिथमिक टेस्ट का है एग्जाम्पल, तो इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, एनी डाउट देन मैसेज मी, ओके।